4 मार्च 2025 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, 84 जन्म लिए हैं, वह तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे, इशारे से समझ जाएंगे। प्रश्न: देवी देवता घराने के नज़दीक वाली आत्मा है या दूर वाली, उसकी परख क्या होगी? उत्तर: जो तुम्हारे देवता घराने की आत्माएं होगी, उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जच जाएगी, वह मूंझेंगे नहीं। जितना बहुत भक्ति की होगी उतना जास्ती सुनने की कोशिश करेंगी। तो बच्चे को देखकर सेवा करनी चाहिए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे समझ गए, रूहानी बाप है निराकार, इस शरीर द्वारा बैठ समझाते हैं। हम आत्मा भी निराकार है, इस शरीर से सुनते हैं। तो अब दो बाप इकट्ठे हैं ना। बच्चे जानते हैं दोनों बाबा यहाँ है। तीसरे बाप को जानते हो, परंतु इनसे फिर वह अच्छा नंबरवार है ना, तो उस लौकिक से संबंध निकल बाकी इन दोनों से संबंध हो जाता है। बाप बैठ समझाते हैं दूसरों को कैसे समझाना चाहिए। तुम्हारे पास मेला प्रदर्शनी में तो बहुत आते हैं, यह भी तुम जानते हो। 84 जन्म कोई सब में तो नहीं लेते होंगे, यह कैसे पता पड़े यह 84 जन्म लेने वाला है या 10 जन्म लेने वाला है, वह 20 जन्म लेने वाला है। अब तुम बच्चे तो यह समझते हो किसने बहुत भक्ति की होगी शुरू से लेकर, तो उसको फल भी इतना ही जल्दी और अच्छा मिलेगा। थोड़ी भक्ति की होगी और देरी से की होगी तो फल भी इतना थोड़े और देरी से मिलेगा। यह बाबा सर्विस करने वाले बच्चों के लिए समझाते हैं। बोलो, तुम भारतवासी हो तो बताओ, देवी देवताओं को मानते हो? भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जो 84 जन्म लेने वाला होगा, शुरू से भक्ति की होगी, वह झट समझ जाएगा बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। रुचि से सुनने लग पड़ेंगे। कोई तो ऐसे ही देखकर चले जाते हैं, कुछ पूछते भी नहीं, जैसे कि बुद्धि में बैठता नहीं। तो उसके लिए समझना चाहिए यह अभी तक यहाँ का नहीं है, आगे चल समझ भी लेवे। कोई का समझाने से झट कांध हिलेगा। बरोबर इस हिसाब से तो 84 जन्म ठीक है। अगर कहते हैं हम कैसे समझे कि पूरे 84 जन्म लिए हैं? अच्छा, 84 नहीं तो 82 देवता धर्म में तो आए होंगे। देखो, इतना बुद्धि में जचता नहीं है तो समझो यह 84 जन्म लेने वाला नहीं है। दूर वाले कम सुनेंगे, जितना बहुत भक्ति की हुई होगी वह जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे, झट समझ जाएंगे। कम समझता है तो समझो यह देरी से आने वाला है, भक्ति भी देरी से ही होगी। बहुत भक्ति करने वाला इशारे से समझ जाएंगे। ड्रामा रिपीट सारा भक्ति पर मदार है। इस बाबा ने सबसे नंबर 1 भक्ति की है ना। कम भक्ति की होगी तो फल भी कम मिलेगा। यह सब समझने की बातें है। मोटी बुद्धि वाली धारणा कर नहीं सकेंगे। यह मेले प्रदर्शनियां तो होती रहेगी, सब भाषाओं में निकलेगी, सारी दुनिया को समझाना है ना। तुम हो सच्चे सच्चे पैगंबर और मैसेंजर। वह धर्म स्थापक तो कुछ भी नहीं करते, न वह गुरु है। गुरु कहते हैं, परंतु वह कोई सतगति दाता थोड़े ही है। वह जब आते हैं उनकी संस्था ही
नहीं तो सतगति किसकी करेंगे। गुरु वह जो सतगति दे, दुख की दुनिया से शांति धाम ले जाए। क्राइस्ट आदि गुरु नहीं, वह सिर्फ धर्म स्थापक है। उन्हीं का और कोई पोजीशन नहीं है। पोजीशन तो उन्हीं का है जो पहले पहले शतो प्रधान में, फिर शतो रजो तमो में आते हैं। वह तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर पुण्य जन्म लेते रहेंगे। जब फिर सबकी तमो प्रधान अवस्था होती है तो बाप आकर सबको पवित्र बनाए ले जाते हैं। पावन बना तो फिर पति दुनिया में नहीं रह सकते। पवित्र आत्माएं चली आएगी मुक्ति में, फिर जीवन मुक्ति में आएगी। कहते भी हैं वह लिबरेटर है, गाइड है, परंतु इसका भी अर्थ नहीं समझते। अर्थ समझ जाए तो उसको जान जाए। सतयुग में भक्ति मार्ग के अक्षर भी बंद हो जाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है जो सब अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। सतगति को एक भी पा न सके। अभी तुमको यह ज्ञान मिल रहा है। बाप भी कहते हैं मैं कल्प 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 संगम युग आता हूँ। इनको कहा जाता है कल्याणकारी संगम युग, और कोई युग कल्याणकारी नहीं है। सतयुग और त्रेता के संगम का कोई महत्व नहीं। सूर्यवंशी पट हुए, फिर चंद्रवंशी राज्य चलता है, फिर चंद्रवंशी से वैश्यवंशी बनेंगे, तो चंद्रवंशी पास्ट हो गए। उनके बाद क्या बने वह पता ही नहीं रहता है। चित्र आदि रहते हैं तो समझेंगे यह सूर्यवंशी हमारे बड़े थे, यह चंद्रवंशी थे। वह महाराजा, वह राजा, वह बड़े धनवान थे, वह फिर भी नापास तो हुए ना। यह बातें कोई शास्त्रों आदि में नहीं है। अब बाप बैठ समझाते हैं। कभी कहते हैं हमको रिवरेट करो, पतित से पावन बनाओ। सुख के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि सुख के लिए निंदा कर दी है। शास्त्रों में सब कहेंगे मन की शांति कैसे मिले। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुमको सुख शांति दोनों मिलते हैं। जहाँ शांति है वहाँ सुख है, जहाँ अशांति है वहाँ दुख है। सतयुग में सुख शांति है, यहाँ दुख अशांति है। यह बाप बैठ समझाते हैं। तुमको माया रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बनाया है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। मेरा पार्ट ही अभी है जो बजा रहा हूँ। कहते भी हैं बाबा कल्प कल्प आप ही आकर भ्रष्टाचारी पतित से श्रेष्ठाचारी पावन बनाते हो। भ्रष्टाचारी बने हो रावण द्वारा, अब बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह जो गायन है उनका अर्थ बाप ही आकर समझाते हैं। उस अकाल तख्त पर बैठने वाले भी इसका अर्थ नहीं समझते। बाबा ने तुमको समझाया है आत्माएं अकाल मूर्त है। आत्मा का यह शरीर है रथ, इस पर अर्थ जिसको काल नहीं खाता वह आत्मा विराजमान है। सतयुग में तुमको काल नहीं खाएगा, अकाले मृत्यु कभी नहीं होगी। वह है ही अमरलोक, यह है मृत्यु लोक। अमरलोक मृत्यु लोक का भी अर्थ कोई नहीं समझते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत सिंपल समझाता हूँ। सिर्फ मामे कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगी। साधु संत आदि भी गाते हैं पतित पावन। पतित पावन बाप को बुलाते हैं। कहा भी जाओ तो यह जरूर कहेंगी पतित पावन। सच तो कभी छिप नहीं सकता। तुम जानते हो अभी पतित पावन बाप आया हुआ है, हमें रास्ता बता रहे हैं। कल्प पहले भी कहा था अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम सब आशिक हो मुझ मासूक के। वह आशिक मासूक तो एक जन्म के लिए होते हैं। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो, याद करते आए हो। हे प्रभु देने वाला तो एक ही बाप है ना। बच्चे सब बाप से ही मांगेंगे। आत्मा जब दुखी होती है तो बाप को याद करती है।
सुख में कोई याद नहीं करते, दुख में याद करते हैं। बाबा आकर सतगति दो, जैसे गुरु के पास जाते हैं, हमको बच्चा दो। अच्छा, बच्चा मिल गया तो बहुत खुशी होगी, बच्चा नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भाभी। ड्रामा को तो वह समझते ही नहीं, अगर वह ड्रामा कहे तो फिर सारा मालूम होना चाहिए। तुम ड्रामा को जानते हो और कोई नहीं जानते, न कोई शास्त्रों में ही है। ड्रामा माना ड्रामा, उसके आदि मध्य अंत का पता होना चाहिए। बाप कहते हैं मैं 5,000 वर्ष बाद आता हूँ। यह 4 युग बिल्कुल इक्वल है। स्वास्तिका का भी महत्व है ना, खाता जो बनाते हैं उसमें स्वास्तिका बनाते हैं, यह भी खाता है ना। हमारा फायदा कैसे होगा, फिर घाटा कैसे पड़ता है। घाटा पड़ते पड़ते अभी पूरा घाटा पड़ गया है। यह हार जीत का खेल है। पैसा है और हेल्थ भी है तो सुख है, पैसा है हेल्थ नहीं तो सुख नहीं। तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों देता हूँ तो हैप्पीनेस है ही। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मुख से तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, लेकिन अंदर दुखी होते रहते हैं। इसमें तो और ही खुश होना चाहिए। फिर उसकी आत्मा को नरक में क्यों बुलाते हो, कुछ समझ नहीं है। अभी बाप आकर यह सब बातें समझाते हैं। बीज और झाड़ का राज्य समझाते हैं। ऐसे झाड़ और कोई बना न सके, यह कोई इसने नहीं बनाया है। इतना कोई गुरु नहीं था, अगर होता तो उनके और शिष्य होते ना। मनुष्य समझते हैं इनको कोई गुरु ने सिखाया है, या तो कहते परमात्मा की शक्ति प्रवेश करती है। अरे परमात्मा की शक्ति कैसे प्रवेश करेगी, बेचारे कुछ भी नहीं जानते। बाप खुद बताते हैं मैंने कहा था मैं साधारण बुढ़े तन में आता हूँ, आकर तुमको पढ़ाता हूँ। यह भी सुनते हैं, अटेंशन तो हमारे ऊपर है। यह भी स्टूडेंट है, यह अपने को और कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं कहते। प्रजापिता सो भी स्टूडेंट है। भल इतने विनाश भी देखा परंतु समझा कुछ भी नहीं। आहिस्ते आहिस्ते समझते गए, जैसे तुम समझते जाओ बाप तुमको समझाते हैं। बीच में यह भी समझते जाते हैं, पढ़ते रहते हैं। हर एक स्टूडेंट पुरुषार्थ करेंगे पढ़ने का। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो है, सूक्ष्म वतनवासी, उन्हीं का क्या पाठ है यह भी कोई नहीं जानते। आप हर एक बात आप वही समझाते हैं, तुम प्रश्न कोई पूछ नहीं सकते। ऊपर में है शिव परमात्मा, फिर देवताएं उनको मिला कैसे सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप इनमें आकर प्रवेश करते हैं। इसीलिए कहा जाता है बाप दादा। बाप अलग है, दादा अलग है। बाप शिव, दादा ब्रह्मा है। वर्षा शिव से मिलता है, इन द्वारा ब्राह्मण हो गए, ब्रह्मा के बच्चे। बाप ने एडॉप्ट किया है ड्रामा के प्लान अनुसार। बाप कहते हैं नंबर 1 भक्ति यह है, 84 जन्म भी इसने लिए हैं। सावरा और गोरा भी इनको कहते हैं। श्री कृष्ण सतयुग में गोरा था, कलयुग में सावरा है, पतित है ना, फिर पावन बनते हैं। तुम भी ऐसे बनते हो। यह है आयरन एड्स वर्ल्ड, वह है गोल्डन एड्स वर्ल्ड। सीढ़ी का किसको पता नहीं है, जो पीछे आते हैं वह 84 जन्म थोड़े ही लेते होंगे, वह जरूर कम जन्म लेंगे, फिर उनको सीढ़ी में दिखा कैसे सकते। बाबा ने समझाया है सबसे जास्ती जन्म कौन लेंगे, सबसे कम जन्म कौन लेंगे। यह है नॉलेज। बाप ही नॉलेज फूल पतित पावन है। आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे हैं। वह सब नेति नेति कहते आए हैं, अपनी आत्मा को ही नहीं जानते कि बाप को फिर कैसे जानेंगे।
सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। आत्मा क्या चीज है कुछ भी नहीं जानते। तुम अभी जानते हो आत्मा अविनाशी है, उससे 82 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में इतना पाठ नूंधा हुआ है। जो अच्छी रीति सुनते और समझते हैं तो समझा जाता है यह नज़दीक वाला है, बुद्धि में नहीं बैठता है तो देरी से आने वाला होगा। सुनाने के समय नर्व देखी जाती है, समझाने वाले भी नंबरवार है ना। तुम्हारी यह पढ़ाई है, राजधानी स्थापना हो रही है, कोई तो उच्च से उच्च रजाई पद पाते हैं, कोई तो प्रजा में नौकर चाकर बनते हैं। बाकी हाँ इतना है कि सतयुग में कोई दुख नहीं होता, उनको कहा ही जाता है सुख धाम। बहिष्ठ पाठ हो गया है तब तो याद करते हैं ना। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कोई ऊपर छत में होगा, दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा पूरा यादगार खड़ा है। आदि देवी और बच्चे योग में बैठे हैं, ऊपर में रजाई खड़ी है। मनुष्य तो दर्शन करेंगे, पैसा रखेंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम सबसे पहले तो बाप की बायोग्राफी को जान गए तो और क्या चाहिए। बाप को जानने से ही सब कुछ समझ में आ जाता है तो खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो अभी हम सतयुग में जाकर सोने के महल बनाएंगे, राज्य करेंगे। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हीं की बुद्धि में रहेगा यह स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर देते हैं। स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है आत्माओं के बाप को, वही सतगति दाता है, सुख शांति का वर्षा देते हैं। तुम समझा सकते हो यह सीढ़ी है भारतवासियों की। जो 84 जन्म लेते हैं तुम आते ही आधे में हो तो तुम्हारे 84 जन्म कैसे होंगे। सब में जास्ती जन्म हम लेते हैं। यह बड़ी समझने की बातें है। मुख्य बात ही है पतित से पावन बनने लिए बुद्धि योग लगाना है। पावन बनने की प्रतिज्ञा कर फिर अगर पतित बनते हैं तो हड्डी गुड एकदम टूट पड़ती है। जैसे कि 5 मंजिल से गिरते हैं, बुद्धि ही मच्छर की हो जाती है, दिल अंदर खाता रहेगा, मुख से कुछ निकलेगा नहीं। इसीलिए बाप कहते हैं खबरदार रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर 1। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझ माया के बंधनों से मुक्त होना है। स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद कर पावन बनना है। पॉइंट नंबर 2, सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं का कल्याण करना है। 4 मार्च 2025 का वरदान। बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मूर्त भव स्पष्टीकरण। जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस निरस लगते हैं। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहा भी आकर्षण नहीं जा सकती। यह एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। स्लोगन। नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर
शक्तिशाली बनाओ। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जब भी कोई असत्य बात देखते हो सुनते हो तो असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ। कई कहते हैं यह पाप कर्म है ना, पाप कर्म देखा नहीं जाता, लेकिन वायुमंडल में असत्यता की बातें फैलाना यह भी तो पाप है। लौकिक परिवार में भी अगर कोई ऐसी बात देखी व सुनी जाती है तो उसे फैलाया नहीं जाता। कान से सुना और दिल में छिपाया, यही कोई व्यर्थ बातें का फैलाव करता है तो यह छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। इसीलिए इस कर्मों की गहन गति को समझकर यथार्थ रूप में सत्यता की शक्ति धारण करो। अगर इस चैनल पे आप डेली मुरली सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति।